बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की एक जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी मिलकर सीट शेयरिंग पर एनडीए को फंसाते नजर आ रहे हैं और ये पेंच कहीं न कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली दिलचस्प बात यह होगी कि आखिर इस पेंच को एनडीए किस तरह से सुलझाने का काम करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बता दें कि बिहार में चुनावी आहट तेज होती जा रही है। बड़े नेताओं की आवाजाही शुरू हो गई है। राजनीतिक यात्राओं का दौर भी चल रहा है। इस महीने यह समाप्त हो जाएगा। माना जा रहा है कि दिल्ली चुनाव में भाजपा को अगर कामयाबी मिली तो बिहार में अप्रैल मई में विधानसभा का चुनाव हो सकता है। इसके अलावा बात करें तो अगर परिणाम आशा के अनुरूप नहीं आए तो निर्धारित समय पर यानी सितंबर अक्टूबर में चुनावी प्रक्रिया पूरी होगी। समय पूर्व चुनाव की आहट इसलिए भी महसूस की जा रही है कि हर गठबंधन में सीट बंटवारे की बात गूंजने लगी है। एनडीए में अभी 5 दल हैं। भाजपा और जदयू के अलावा जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, चिराग पासवान की लोजपा रामविलास और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम शामिल है। मुकेश सहनी की वीआईपी की भी एनडीए में वापसी की चर्चा तेज हो रही है। इसके अलावा बात करें तो पशुपति पारस की आरएलजेपी ने घोषित तौर पर अभी तक एनडीए तो नहीं छोड़ा है और नहीं एनडीए ने उन्हें बाहर बताया है। यानी अटकलों और संकेतों पर पारस एनडीए में बने रहने का फैसला लेते हैं तो टिकट के वे भी हकदार हो सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो जीतन राम मांझी ने अभी से 20 सीटों की दावेदारी पेश कर दी है। दावेदारी पुख्ता करने के लिए मंत्री पद छोड़ने तक की चेतावनी एनडीए को दे डाले हैं। अब इसके अलावा बात करें तो चिराग पासवान भी 40 से 50 सीटों से कम पर मानने वाले नहीं हैं। आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा का मुंह अभी तक तो नहीं खुला है, लेकिन जदयू और भाजपा की नैतिकता से वे इस कदर दबे हैं कि मुंह खोलेंगे भी तो अड़ेंगे नहीं। बिना किसी संख्या बल के वे राज्यसभा का मेंबर इन्हीं 2 दलों की कृपा से बने हुए हैं। खैर, एनडीए में इस मुद्दे पर खटपट तो होनी है, ये तो बात स्पष्ट है। लेकिन अगर बात करें तो एनडीए के 2 मुश्किलों से जूझना पड़ेगा। पहली समस्या तो सीटों की संख्या बांटने में होगी। एनडीए में इस बार एलजेपीआर और आरएलएम भी है जिनका कोई सदस्य मौजूदा विधानसभा में नहीं है। लेकिन चिराग पासवान की एलजेपीआर पिछली बार अकेले लड़ी थी, यानी जदयू और बीजेपी को इस बार एलजेपीआर और आरएलएम के लिए भी सीटें देनी होगी। इसके अलावा बात करें तो मुकेश सहनी अगर आए तो पशुपति पारस भी एनडीए में बने रहे तो उन्हें भी कुछ सीटें देनी पड़ेगी। सहनी के पिछले बार 4 उम्मीदवार एनडीए में रहते जीते थे जो बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे। अब जदयू और बीजेपी कम से कम 100 लड़ेंगे ही, ये तो स्पष्ट है। और पिछली बार बीजेपी को 121 और जदयू को 122 सीटें मिली थी। जदयू ने अपने कोटे से 7 सीटें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को दी थी। बीजेपी ने भी अपनी सीटों में से 11 मुकेश सहनी को विकासशील इंसान पार्टी को दी थी। और नए साथियों के आने से सीटों के बंटवारे के साथ क्षेत्रों का चयन भी कम मुश्किल होगा इसका चयन करना। अब आश्चर्य ये है कि सत्ता के लिए बेचैन महागठबंधन में इसी परेशानी से जूझ रहा है। कांग्रेस पिछली बार की तरह इस बार भी 70 सीटों का ढेर छिड़ चुकी है। आरजेडी उसे 30 से अधिक सीटें देने के मूड में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। तो कहने का मतलब ये है कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस के अलावा मुकेश सहनी की भी चर्चा जो एनडीए में आने की हो रही है, तो इससे तो यह स्पष्ट है कि अब की बार का जो सीट शेयरिंग होगा वो काफ़ी पेचीदा होने वाला है। और इस पेचीदा पेच से अपने आप को एनडीए कैसे निकालेगी, महागठबंधन अपने आप को कैसे निकालेगा, ये काफ़ी दिलचस्प मामला रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान ने जिस तरह से पहले ही से अपनी जो सुर है वो छेड़ दी है कि वो 40 और 50 के बीच में सीटों की संख्या वो लेने के फिराक में है। हालांकि विधानसभा में उनका कोई भी विधायक नहीं है तो विधानसभा के तौर पे तो काफ़ी कमज़ोर नजर आ रहे हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव की जो पुनरावृत्ति है वो विधानसभा में वो करना चाहते हैं। और शायद यही कारण है कि वो और अन्य दलों पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।